Good evening, sir. Good evening, everyone. Just give me a few minutes. Yes. All right. So, लास्ट क्लास में हमने एरोमेटिक कंपाउंड डिस्कस किया था. आई नो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं किया था बिकॉज वी डिडंट हैव टाइम. तो पर फिर भी बहुत मेन कंटेंट जो है उसका डिस्कस कर लिया था अपन. एंड बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए एंड फिर भी कभी एंड ऑफ दिस रिवीजन प्लान में कभी टाइम मिलेगा तो विल कवर इट अप अगेन. है ना. अभी भी 50 डेज बचे हैं और अपने तो in that plan we can accommodate this if required. जहाँ तक आज के लेक्चर की बात है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट विच इज हाईली इंपॉर्टेंट. स्पेसिफिकली जब अभी हम लोग बात करें पिछले सिलेबस जब से अपडेट हुआ है जेई का, सो वी सीन दैट जीओसी का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है सिलेबस में. बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे जो कॉमन टॉपिक्स थे जैसे पॉलीमर्स और पॉलीमर्स वगैरह वो सब हट गए. बायोमोलिक्यूल्स वगैरह हट गए तो वो उनकी जगह जीओसी का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ा है रिलेटिवली जो होता था. और बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जीओसी पे. सो प्लीज मेक श्योर कि आप जीओसी को अच्छे से रिवाइज करो जो भी आपने जीओसी में पढ़ा है अभी तक. है ना. अब किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं मैं आपको बताऊं. फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने के भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं जीओसी में. नॉमेनक्लेचर के बहुत सारे क्वेश्चन आए डायरेक्ट क्वेश्चन, जो कि नॉमेनक्लेचर पहले इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते थे. ऐसा नहीं कि आए नहीं आए हैं बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते थे नॉमेनक्लेचर का. अभी डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप थोड़ा और सिलेबस पे देखो तो जो बेसिक चीजें करते थे ना अपन पढ़ते थे स्टार्टिंग में, ये फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे या इसको ज्यादा देंगे, उस पे क्वेश्चन आ रहे हैं. तो मतलब जीओसी हैज बिकम लाइक फेवरेट टॉपिक. और जीओसी में भी ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल्ड, मतलब एकदम बेसिक बेसिक बातें जहाँ बच्चा मतलब ध्यान नहीं देता है या लगता है कि अरे तो बहुत इजी है तो हो जाएगा, वैसे क्वेश्चंस जेई में काफी कॉमनली आने लगे हैं आजकल. तो उन्हीं में से एक टॉपिक है एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, जो कि जेई मेंस और एडवांस दोनों में ही बहुत अच्छे से पूछा जाता है. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसमें क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे एसिडिक बेसिक पे, तो मैं कवर कर रहा हूँ. जीओसी के दूसरे टॉपिक्स भी कवर करूंगा मैं, नो डाउट. बट सबसे पहले विल स्टार्ट विद एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ. एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो आपको बहुत बेसिक लेवल पे प्लस एम माइनस एम इफेक्ट पता होना चाहिए. बिकॉज जो क्वेश्चन जेई में आएंगे मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कौन सा प्लस एम और कौन सा माइनस एम ग्रुप है तब भी आपका काम हो जाएगा. पहली चीज. दूसरा, इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस पे कैसे हम स्टेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं तब भी हो जाएगा काम. तो मतलब आप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करो, लेकिन फंडामेंटली यू शुड बी स्ट्रांग विद द कॉन्सेप्ट की होता क्या है इसमें. तो व्हाट टू एक्सपेक्ट. क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे देख, तो डायरेक्ट कंपैरिजन आएगा. है ना. इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन आएगा ऑफ स्ट्रेंथ. ठीक है. दूसरा इसमें एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन के बाद इसमें आता है कि मतलब वही ट्रेंड कंपैरिजन में सब कुछ ही आ गया. फिर हो सकता है कि पी कंपैरिजन किसका हो सकता है के पूछ दे, पी के पूछ दे, सिमिलरली के बी पूछ दे, पी के बी पूछ दे, ऐसे भी पूछ सकते हैं, नहीं कि सिर्फ एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ पूछ देंगे. दूसरा इसमें क्वेश्चन आता है रिएक्शंस पे बेस्ड. ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस. यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इनमें से कौन सा रिएक्ट करके CO2 गैस रिलीज करेगा नहीं करेगा, रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा. ठीक है. ये दूसरा. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड दिस. तो रिक्वायर्ड में अगर मैं बात करूँ तो एकदम बेसिक लेवल पे जो मुझे लगता है कि आप में से सबको पता होगा कि नेचर ऑफ ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में आपको पता ही है माइनस आई किसका होता है, माइनस एम किसका होता है, प्लस आई प्लस एम किसका होता है. सबसे ज्यादा कंफ्यूजन माइनस आई और माइनस एम में होता है, तो उसकी मैंने ट्रिक बहुत बार आप लोगों को बता रखी है कि किसी भी पहले एलिमेंट से डबल बॉन्ड ओ लगा है और इफ इट फॉर्म्स अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम,
है ना, ऐसा नहीं कि डबल बॉन्ड ओ है तो माइनस एम करेगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पार्ट है ई पे डबल बॉन्ड ओ, या फिर डजेंट मैटर कि इधर और क्या लगा है, कोई भी ग्रुप हो सकता है इधर साइड में, या फिर ई में पहला कार्बन ही होता है मोस्टली तो, लेकिन हाँ ई पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एन लगा है। दीज आर सम आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइनस एम ग्रुप्स। जस्ट एक सिंपली मैं आपको दिखाया था, पैटर्न में ढूंढना है इसको। जैसे कि इसके एग्जांपल में देखो NO2 है तो N पे डबल बॉन्ड वो होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। दूसरा क्या है उससे मतलब नहीं। इसके एग्जांपल में देखो SO3H होता है, S पे डबल बॉन्ड O है, NOH है। इसके एग्जांपल में CN होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N माइनस N ग्रुप है। इसके एग्जांपल में कोई भी ऐसा ग्रुप ले लो, एल्डिहाइड होता है, तो सब इसी कैटेगरी में फॉलो होते हैं, E डबल बॉन्ड O या E ट्रिपल बॉन्ड N और E डबल बॉन्ड N। मल्टीपल बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो माइनस M ग्रुप होता है वो। ये है माइनस M की पहचान। ठीक है जी। प्लस एम की पहचान क्या है वो देख लो। प्लस एम की पहचान बहुत सिंपल होती है, पहले एलिमेंट के पास लोन पेयर होना चाहिए। पहले एलिमेंट के पास लोन पेयर होना जरूरी है, बाकी उसने डबल बॉन्ड बनाया सिंगल बॉन्ड बनाया डजेंट मैटर। जैसे देखो आप OH प्लस एम होता है, NH2 प्लस एम होता है, O डबल बॉन्ड OR ये भी प्लस एम होता है, एनहाइड्राइड वाला ग्रुप एस्टर वाला ग्रुप ऐसा। तो ये सब प्लस ग्रुप होते हैं क्योंकि इनके सबसे पहले एलिमेंट के पास ही लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आर दी कॉमन ग्रुप्स जो प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं। तो बस इतना भी अगर आपको पता है ना, तो आप समझ लो कि 98% क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। बहुत रेयर केस में ही इनकी रिलेटिव कंपैरिजन होती है। रिलेटिव कंपैरिजन में भी आप याद रखना कि अगर आपको रखना है तो एन डोनर्स का सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है ओ डोनर्स का, और सबसे लास्ट में आता है हाइड्रोजन डोनर्स का, जो कि माइनस आई के ग्रुप का काम करते हैं वैसे तो, बट प्लस एम भी लेते हैं हम लोग। अगर ये बेसिक आइडिया आपको है, और इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन जो कि आता है, अगर आपको, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से किसी को उसमें डाउट नहीं होगा, तो यू आर इन अ गुड शेप, आपको ये पूरा टॉपिक ढंग से समझ में आएगा। और अगर इन टॉपिक्स में कोई डाउट है तो क्वेश्चन में आप पूछ लेना। और अगर फिर भी नहीं हो पाता, लगता है मुझे कि ज्यादा टाइम लगेगा टू एक्सप्लेन दैट फंडामेंटल थिंग, अगर आप फंडामेंटली ज्यादा वो होंगे, तो डजेंट मैटर, आप बाद में उसको रिवाइज करके डाउट्स को पूछ सकते हो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, जैसे कि एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। सो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मतलब ये है कि भाई हैलोजन पे माइनस इज मोर एसिडिक देन ओ पे माइनस। मतलब स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर बात करें हम जनरल एसिडिक ट्रेंड का, तो सबसे स्टेबल होता है कौन सा? HX सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर होगा H2S, फिर होगा H2O, फिर आएगा ROH। ठीक है, अगर नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लोग तो। अच्छा, इसी बीच में दूसरे भी आएंगे, लेकिन हाँ जनरल पीरियोडिक ट्रेंड वाइज बात कर रहे हैं अगर हम, तो NH3, और सबसे लास्ट में CH4 आएगा, अगर वैसे देखो तो। क्योंकि ऐसे ही इनकी कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी होती है। कार्बन में भी आपको बता दूं मैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, RC ट्रिपल बॉन्ड CH जो होता है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इससे ज्यादा एसिडिक होता है H2O, और उससे ज्यादा एसिडिक मतलब उससे कम एसिडिक होता है ROH। फिर एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड अगर आप देखो, आपसे कोई पूछे तो आप बोलोगे NH3। अमोनिया टर्मिनल अल्काइन के बाद में आता है। देखो ये सबसे पहला कॉमन मिस्टेक होता है कि हम सोचते हैं कि हर कार्बन वाला एसिड कम एसिडिक होता है। आई थिंक बहुत लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, अब तक नहीं भी हुआ है तो ध्यान रखना ये वाला पार्ट। ठीक है। उसके बाद एक और है कि मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। तो एक ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो यूनिक है, जिसका एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा, अच्छा इसको तो एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन। इसमें क्या होता है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.25, और नॉर्मल sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन की जो इलेक्ट्रो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.0। तो उस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना आपको। उसके बाद तो फिर नॉर्मली है। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो कोई भी सल्फोनिक एसिड,
कोई भी सल्फोनिक एसिड किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड किसी भी फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा। कोई भी फिनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होगा। कोई भी वाटर ROH से ज्यादा एसिडिक होगा। कोई भी ROH ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से मतलब टर्मिनल अल्काइन से ज्यादा एसिडिक होगा, कोई भी अल्कोहल। एंड फिर आता है RNH। ये है जनरल ट्रेंड ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब कैटेगरी वाइज कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिखे उसको आप बाद में कंपेयर करना, पहले आप ये देख लो कि उससे ज्यादा कैटेगरी वाले कौन से हैं और उससे कम कैटेगरी वाले कौन से हैं, उनको अरेंज कर दो। ये क्या है? ग्रुप वाइज एसिडिक स्ट्रेंथ का तो। ठीक है। और विद इन अ ग्रुप कैसे कंपेयर करते हैं हम लोग? तो विद इन सेम ग्रुप्स है, तो जिसमें प्लस एम। नहीं नहीं नहीं, वो वाला ग्रुप नहीं आरुषि। ग्रुप एज इन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, है ना? फंक्शनल ग्रुप। हाँ, वो वाले ग्रुप में तो साइज से ही कंपेयर करते हैं। तो माइनस एम वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, यस समय बताइए। सर क्लोरोफॉर्म और वाटर के बीच में कैसे कंपेयर करेंगे? क्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक होता है बैक क्लोरोफॉर्म बॉन्डिंग की ज्यादा वजह सही। से। हाँ। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। माइनस एम, फिर कोई इफेक्ट ना हो, फिर उसके बाद आता है प्लस आई वाला, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, और सबसे कम होता है प्लस एम वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ। ये पेज अगर आपको समझ में आता है तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि सेम ही ग्रुप में, मतलब सेम ग्रुप का भी कंपेयर कर लोगे इससे, है ना? कि माइनस एम का भी आप कंपेयर कर लोगे, अलग अलग ग्रुप दिए रहेंगे, मतलब जो एडिशनल ग्रुप्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। क्लियर है? ऐसा ही लिस्ट में आपको बेसिक स्ट्रेंथ का भी दूंगा, और उस लिस्ट के बाहर हमें जाना ही नहीं। आप देखना सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। ये जैसे लिस्ट अगर आपको रट गई और इसमें समझ में आता है कि क्यों, लॉजिक भी समझ में आता है, तो आई थिंक यू आर इन अ गुड शेप। ये आपको कहीं भी दिक्कत नहीं देगा, सारा एसिडिक स्ट्रेंथ इसी पेज पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो। क्या है भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना है, उससे स्टेबिलिटी निकाल लोगे अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड। अगर आपसे कोई पूछ दे तो वो आपको ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि साइज ऑफ द ग्रुप से, एलिमेंट से देख लो। और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ गए तो फिर उसका ट्रेंड ये नीचे वाला है, ग्रुप वाइज कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा उस हिसाब से ये ट्रेंड रहा। और विद इन द ग्रुप अगर देखना है कि भाई सारे अगर टर्मिनल अल्काइंस है तो उसमें कैसे देखेंगे, तो ये इफेक्ट लगा लेना। सारे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें कैसे देखेंगे, सारे फिनॉल है तो उसमें कैसे देखेंगे, तो उसके लिए नीचे वाला सीक्वेंस लगा लेना। ठीक है। तो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बताइए। ग्रुप वाइज का लॉजिक क्या होता है? भाई कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी ही है सबका लॉजिक। जैसे सल्फोनिक एसिड का है SO3H, तो SO3H में सल्फर जो है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है, उसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा। अगर कॉन्जुगेट बेस पे माइनस लगाओगे ना, एसओ हाँ। थ्री एच का कॉन्जुगेट बेस बना लो। मैं साइड पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, एक दो करता हूँ, सारा करूंगा तो फिर वो चला जाएगा टाइम इसी में। तो एक दो का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रीजन क्यों है ऐसा। तो SO3H का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O एंड O पे माइनस। एंड COOH का बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O, O पे माइनस। तो याद रखो कि इसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है SO3H वाले में, दो साइड से रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए इसका एसिडिक ज्यादा है। इसको अगर फिनॉल से कंपेयर करोगे तो फिनॉल में क्या है भाई? फिनॉल में रेजोनेंस तो दिखने में ज्यादा देखने को हो रहा है, लेकिन फिनोलेट आयन में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा है, जबकि इसमें दोनों ही इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, राइट? इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा होता है। अल्कोहल में नो रेजोनेंस तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उधर। तो इस तरह से इसका लॉजिक है, तो ये इनका लॉजिक है, ये स्टेबिलिटी का ट्रेंड है। ठीक है। इससे बाहर आपको कहीं मिले क्वेश्चन तो मुझे बता दो। इसी ट्रेंड में सब कुछ आ जाएगा। दुनिया में एक दो सर रेयर क्वेश्चन कहीं देखा था मैंने कभी जीवन में, कोई बात नहीं भाई। उस रेयर क्वेश्चन के पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए। एक रेयर क्वेश्चन होगा तो जेई वाले इसलिए नहीं बैठे कि बच्चों से हम वही फैक्ट पूछ लेंगे जो सारे बच्चे गलत बता दें। ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट दोज क्वेश्चंस, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग टॉट। सर वो तो आज नेक्स्ट। हाँ जी। एन ए क्या है? एन स्लैश है नीचे विद इन सेम ग्रुप। मतलब कोई ग्रुप ना हो, मतलब कोई इफेक्ट ना हो, नॉर्मल अच्छा ओके। हो। ऑलराइट देन, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं।
तो बेसिक स्ट्रेंथ तो देखो यार, अगर अनायंस की बात करें, अगर हम अनायंस की बात करें इन पीरियोडिक टेबल, तो कार्बन पे डोनर CH3 माइनस विल बी मोर बेसिक देन, या RCH2 माइनस लिख लो पहले। कार्बन डोनर, कार्बन पे माइनस RCH2 माइनस विल बी मोर बेसिक देन RNH माइनस। लेकिन इसी में मैं पूरी एक्सटेंसिव लिस्ट देता हूँ। RCH2 माइनस के बाद कार्बन में ही कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? RCH2 डबल बॉन्ड CH माइनस होगा कि नहीं होगा? बोलो, इससे ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। फिर होगा RNH2 माइनस, ध्यान देना, इस NH माइनस होगा, RNH माइनस। फिर क्या होगा? फिर आएगा RC ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात। टर्मिनल अल्काइन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। फिर आएगा RO पे माइनस, फिर आएगा OH माइनस, उसके बाद आता है F माइनस। सो आई थिंक यू गेट एन आइडिया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में इस तरह से देख लेना। कहाँ ध्यान देना है? ध्यान हमें देना है जो हम गलती करने के लिए आगे रहते हैं, क्या कि हमें रट लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो उस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल। लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो बस ये वाला पॉइंट आपको इसमें ध्यान रखना। सर आप इसका एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ, अभी बताया था ना कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0 हम्म। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.25 के आसपास। ओके। तो नेगेटिव चार्ज उस पर ज्यादा स्टेबल हुआ तो वो कम बेसिक हुआ, है ना? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, यही सेम ट्रेंड की वजह, सेम लॉजिक की वजह से एसिडिक भी ज्यादा था टर्मिनल अल्काइन। ये सर। दैट इज बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइज कार्बन। sp2 वाला अगर नाइट्रोजन होगा तो उससे टर्मिनल अल्काइन ज्यादा बेसिक नहीं होगा, ये ध्यान, ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, ये ध्यान रखो। ये बिकॉज sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है, इसलिए सारी कहानी हो रही है, इसलिए सब कुछ हो रहा है ना। ऑर्गेनिक बेसिस की बात करें अगर हम लोग ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से समझो सब लोग। कैटेगरी वाइज अगर मैं बता दूंगा ना तो आधे तो क्वेश्चन आपके कैटेगरी पे ही हो जाते हैं। ऑर्गेनिक बेसिस की बात करें तो सबसे ज्यादा बेसिक जो होता है, कोई बताएगा क्या होता है? एनीवन? कोई बात नहीं, सबसे ज्यादा होता है, हाँ बताओ बताओ, कोई तो बता रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक होता है जिसको हम कहते हैं गुआनिडीन, या गुआनिडीन टाइप का कोई भी लिंकेज। ये अगर आपको समझ में आता है, मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन होगा और इधर भी नाइट्रोजन होगा, उसके बाद इस नाइट्रोजन से कितने भी बॉन्ड बने हो, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस में, ये लिंकेज दिखाऊंगा कि कैसे ये लिंक है। देखो इसमें, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी में ओपन छोड़ रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो तो उसको हम गुआनिडीन कहते हैं, और 2 हाइड्रोजन ना हो के कोई चेन बना रहा हो तो गुआनिडीन डेरिवेटिव हो गया। सबसे ज्यादा बेसिक ये होता है। उसके बाद आता है अमाइडीन। अमाइडीन में एक तरफ बस R लग जाता है, दूसरी तरफ की कहानी वैसी रहती है, क्या? N, और N की वैलेंसी ओपन छोड़ देते हैं फॉर द टाइम बीइंग, डिपेंडिंग ऑन क्या ग्रुप होगा उसमें कैटेगरी बन जाएगी बेसिकली। इन सब के बाद, इन दोनों के बाद जो अमोनिया ज्यादा बेसिक होता है, अमोनिया डेरिवेटिव, वो कौन सा होता है बताइए, कोई बता सकता है? अमाइन। अमाइन। तो अमाइन में भी अगर आपको कोई पूछे तो आप बताओगे R2NH, फिर R3N, और फिर RNH2। मतलब 2 3 1, 2 डिग्री देन 3 डिग्री देन 1 डिग्री। लेकिन ये तो कब होता है? जब R कोई दूसरा चेन है, R शुड नॉट बी मिथाइल। R अगर मिथाइल होता है तो 1 डिग्री का ज्यादा हो जाता है 3 डिग्री से। ठीक है, जब R मिथाइल हो जाता है, चलो उसको भी बता दूंगा मैं ऊपर जगह से, लेकिन पहले जनरलाइज कैटेगरी देख लेते हैं। देन उसके बाद कौन सा आता है? पेरिडीन। pyridine आता है इसके बाद। वेरी गुड, pyridine आता है इसके बाद, क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है, भले sp2 पे है लेकिन लोकलाइज्ड सर है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर कुछ तो। उसे सबको ही हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर क्लियर नहीं है।
एक बार वापस चेक करो भाई, नेटवर्क देखो अपना। सबको दिक्कत हो रही है या स्पेसिफिक है ये? सर आपकी आवाज तो मेरे लिए ब्रेक नहीं हो रही। सबको क्लियर आ रही है तो आई थिंक आप एक बार नेटवर्क चेक करो भाई। सर मैं चेक करता हूँ। ओके सर, हाँ सॉरी। हाँ, ठीक है। सो पिरिडीन आता है, उसके बाद पिरिडीन के बाद क्या आता है? aniline, एनिलीन आता है। और फिर एनिलीन में विद इन दी कैटेगरी भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी, बट अभी पहले मैं कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। एनिलीन के बाद क्या आएगा? amide, अमाइड। और अमाइड के बाद py- पायरो। और इसमें एक हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन ठीक है अभी हाइड्रोजन में नहीं दिखा रहा हूँ। नाइट्रोजन पे एक हाइड्रोजन भी रहेगा, 2 ही बॉन्ड बना रहा है वो। तो ये आता है सबसे लास्ट ना। ये कहानी अगर आपको, ये लिस्ट अगर आपको पता है, तो अभी आप देखना कैसे धड़ाधड़ क्वेश्चन निकलेंगे। मतलब ये और पुरानी वाली लिस्ट को सामने रखो एकदम शॉर्ट नोट्स में डाल के। अगर ऑलरेडी पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब इसको रट लो, इसको समझ लो, इसको कर लो ना। विद इन दी कैटेगरी क्या लगता है वो भी मैं बताऊंगा अभी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दो कि ये CH3 whole twice NH is greater than CH3NH2 is greater than CH3 whole thrice N। अच्छा, ऑर्गेनिक बेसिस इन एक्वस सॉल्यूशन चल रहा है भाई, है ना? एक्वस सॉल्यूशन में मतलब जनरली जो पूछा जाता है, अगर कुछ नहीं मेंशन किया है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अगर हम इनमें ही इसकी इसकी एक तो वेरिएशन इसका ये है, दूसरा इसका वेरिएशन ये है कि अगर इसी कैटेगरी में, इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसको अलग से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कैटेगरी कंटिन्यूड है, मैं अमाइंस को, नॉर्मल अमाइंस को डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ। इसी कैटेगरी में अगर गैसीय स्टेट की बात करें तो R3N इज ग्रेटर देन R2NH इज ग्रेटर देन RNH2 इज ग्रेटर देन अमोनिया इन गैसीय स्टेट, क्योंकि उसमें लॉजिक नहीं लगता, जिसकी वजह से इनमें ऐसा डिफरेंस आ रहा है। इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड हैव एक्सप्लेन दिस, बट ठीक है अभी के लिए आप बस ये ट्रेंड याद रखो, इंपॉर्टेंट है। सर जो ये ऊपर वाला ट्रेंड है वो aqueous स्टेट में है। हाँ, ऊपर वाला एक्वा स्टेट में है, ऊपर वाला मिथाइल वाला भी, यस। नॉर्मल गैसीय स्टेट में नीचे वाले सबके लिए वैलिड है, रिस्पेक्टिव ऑफ मिथाइल है क्या है नहीं है, डजंट मैटर। ठीक है, तो ये हो गया जनरल ट्रेंड। नाउ इसमें वी सर, कैन। हाँ जी बताइए। सर ये जो आपने लिस्ट बनाई है फॉर ऑर्गेनिक बेसिस एंड एक्वस सॉल्यूशन, उसमें जो लास्ट वाला हम्म, कंपाउंड है उसमें पायरोल। नाइट्रोजन का लोन, ये सर पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलो। डिलोकलाइज्ड है। डीलो लाइक यस। ओके। और क्योंकि एरोमेटिक हो जाता है उसकी वजह से, हाँ सर, इसीलिए सबसे लीस्ट बेसिकली उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2। sp2 ना। थैंक यू सर। इनफैक्ट यहाँ पे भी डिलोकलाइज है, लेकिन कम डिलोकलाइज है, ये भी sp2 ही है, सर एक्सटेंट इसमें कम क्यों है लाइक? क्योंकि एरोमेटिक ऑलरेडी है ना रिंग, तो बस ये रेजोनेंस में जाएगा थोड़ा बहुत। ओके। मूविंग ऑन, क्वेश्चन देखते हैं अपन इस पे कैसे क्वेश्चन करेंगे ना। अच्छा, एक कैटेगरी वाइज रहेगा विद इन दी कैटेगरी, तो विद इन दी कैटेगरी क्या लगाना आपको। और एक दो और इफेक्ट है, जैसे ऑर्थो इफेक्ट वगैरह है, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा। तो हाँ जी बताइए। एक एक और केस होता था ना, R = C2H5, तो इसके लिए भी एक ऑर्डर होता था, वो याद रखना है या नहीं? वो यही ऑर्डर है ना, मिथाइल के अलावा इथाइल, तो एग्जैक्ट नहीं समझे आप, वो ऑर्डर में दिया है कि कोई दूसरा आ रहा है मतलब इथाइल है, वो समझाने के लिए बस 2 दे दिए हैं, है ना। दिस इज वैलिड फॉर एनी अदर आर, दिस इज वैलिड ओनली फॉर मिथाइल, है ना। ठीक है, मूविंग ऑन। विद इन दी कैटेगरी क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स चेक करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, यस। सो प्लस एम वाला सबसे ज्यादा होगा, देन प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिंग वाला, देन प्लस आई, फिर कोई इफेक्ट ना हो वो वाला, देन माइनस आई, और सबसे कम माइनस एम। बस दोस्तों इतना काफी है नॉलेज के लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, और उसको ट्राई करते हैं, समझ में आएगा अपने आप। ठीक है, चलिए इनको अरेंज करना, सारा एसिड क्लियर हो जाएगा इससे। सर इन्हें एसिडिक स्ट्रेंथ से करना है या बेसिक स्ट्रेंथ? एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ।
सर जस्ट नंबर लिख के भेज देंगे तो चलेगा? हाँ हाँ, नंबर उसी सीक्वेंस से भेज दो जिस सीक्वेंस में आंसर होगा। सही है तनिष्क। और किसी का आ रहा है? चलो मैं ट्राई बताता हूँ आपको। वैसे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नंबर वन वाली कैटेगरी कौन सी है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, किसी भी सल्फोनिक एसिड का किसी से भी ज्यादा होता है ये। और इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? 11 वाला। 11th वाला। तो सबसे ज्यादा 11, देन 2। ठीक है। उसके बाद कैटेगरी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। ये दोनों है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, तो इनको हम लोग अगले नंबर पे रखेंगे। तो इनका नंबर आता है फिर 7, देन 3। हाँ, 6 के बाद गलत है प्रदेश, बाकी सब सही किया आपने। उसके बाद नंबर आता है किसका? 6th वाला। 6 वाला, फिनॉल का। यस। देखो कैटेगरी देखो ना जाके, आप कैटेगरी मैंने करा रखा है पूरा। 6 वाला आ गया। उसके बाद नंबर आता है वाटर का, है ना। फिनॉल के बाद आता है H2O। तो ये हो जाएगा 12। उसके बाद देखो, उसके बाद इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक है कोई भी अल्कोहल, सॉरी एसिडिक है कोई भी अल्कोहल। सारे ऑक्सीजन डोनर है। हो जाएगा 1। अल्कोहल के बाद क्या बचता है? देखो, अमाइन बचता है और टर्मिनल अल्काइन बनता है। तो टर्मिनल अल्काइन इज डेफिनेटली मोर एसिडिक देन अमाइन, तो टर्मिनल अल्काइन, देन 5। टर्मिनल अल्काइन अपने आप में एक कैटेगरी है, और यही पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इन दोनों में याद रखना है क्या? टर्मिनल अल्काइन इज मोर एसिडिक देन अमाइन ना। अब क्या बचा? सिर्फ एल्कीन और एल्केन। तो एल्कीन और एल्केन में तो पता ही है ना कि एल्कीन का ज्यादा एसिडिक होगा देन एल्केन का, क्योंकि एल्कीन से हाइड्रोजन जो है वो sp2 से कनेक्टेड है, तो sp2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। देन 8 एंड 9, ये है सर आपका लेकिन फाइनल। 5 वाला लास्ट नहीं आएगा सर? 5 वाला कौन सा है? नहीं, कार्बन से लास्ट नहीं आएगा ना। ये sp2 से तो, नॉर्मल कार्बन से थोड़ी लास्ट आएगा, सिर्फ sp वाले से लास्ट में आएगा ना। ये दोनों नॉर्मल कार्बन है ना, देखो ना। हाँ यहाँ पे ओके। एसिडिक हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, राइट। और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे कहीं है। तो देख लो आप, उस हिसाब से आपको आइडिया लग जाएगा। क्या समझे? बोलो। हाँ सर समझ गया। है ना। ऑलराइट, सो ये हो गया फाइनल ट्रेंड, जो कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने सही किया है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके सही है आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ राइट? सब में एसिडिक स्ट्रेंथ, स्टार्टिंग के सारे एसिडिक स्ट्रेंथ के हैं, फिर बेसिक स्ट्रेंथ का अलग से आएगा, दिख जाएगा, वो दूंगा। सिर्फ ग्रुप और उनका नेचर आइडेंटिफाई करो, काम हो जाएगा। एंड पे अटेंशन टू द स्ट्रक्चर्स ऑल्सो, है ना।
संभव वापस चेक करो। अ, निष्का आप एक बार क्रॉस चेक करो, सही नहीं है। अंश 1। ये 3 और 5 को थोड़ा ध्यान से देखो यार आप लोग। हाँ, उमर आपका सही है। अभिदान आपका बस ये गलत है। बाकी सब सही है। अबे तुमने किस ऑर्डर में अरेंज किया है? तो डिक्रीजिंग में कर। ठीक है सर। चलो, आप लोग ग्रुप में कंफ्यूज हो रहे हो, मैं वापस एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। NO2 किस तरह का ग्रुप है बताइए? बाकी सब फिनॉल है एक्सेप्ट ये सबसे लीस्ट है, ये पहले तो मैं आपको बता दूं। तो पहली गलती तो यहीं पे हो रही है कि आप कैटेगरी भूल जा रहे हो। ये नॉर्मल अल्कोहल है, बाकी सब फिनॉल है, तो कोई भी अल्कोहल किसी भी फिनॉल से कम होगा, तो लीस्ट एसिडिक तो यही है। चलो, अब बाकी सब सेम कैटेगरी के हैं, तो सेम कैटेगरी में क्या करोगे? ग्रुप का नेचर आइडेंटिफाई करो। ये कौन से नेचर का ग्रुप है? -m। -m। -m, वेरी गुड। इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए जो मैंने अभी बताई थी। ये कौन सा ग्रुप है? +I। +H। +H और +I भी, हाँ। और ये +N। +M। बस मिल गया ना आपको ट्रेंड। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? 1। फिर कौन सा होगा? 2। फिर कौन सा होगा? 4। फिर कौन सा होगा? 5। और सबसे कम 3। है ना? यस आवेदन सही। सो ये यही तो मेन है ना यार, यही तो ध्यान देना अपने को कि कैटेगरी में तो कहीं गलती नहीं कर रहे अपन की। जो जो उसमें आगे सिर्फ ग्रुप का नेचर देख रहे हैं, बाकी कुछ देख ही नहीं रहे। सोचना चाहिए था ना कि दोनों तो सेम ही जैसे दिख रहे हैं, तो कौन सा क्या डिफरेंस है इनमें, राइट? चलो, टाइम नहीं है, फटाफट मूव करते हैं आगे की तरफ। बताइए। हम्म सब वही गलती कर रहे हैं जो एक्सपेक्टेड था। अंश का सही आया है, श्लोक आपका भी सही है। दिया आप भी वही गलती कर रहे हो जो एक्सपेक्टेड था। ध्यान से देखो। और इसका आप भी वही गलती कर रहे हो, जब मैं बताऊंगा तब याद आएगा आप लोग, अच्छा हाँ यहाँ पे तो ये होता है। बट नो वरीज, आप ट्रेंड वाइज सही जा रहे हो। बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द फैक्ट कि यहाँ पे कुछ एक एडिशनल इफेक्ट भी होता है, और उस इफेक्ट को हम कहते हैं क्या? हाँ प्रदेश, सही। Steric hindrance. यस। ऑर्थो इफेक्ट, राइट सर? ऑर्थो इफेक्ट और SIR इफेक्ट, यस। ऑर्थो इफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो SIR होता है और एक सिंपली ऑर्थो होता है। एक बिकॉज ऑफ द हिंड्रेंस, और एक होता है कि हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पे देखो, इसको हम कहते हैं सर इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो सर इफेक्ट की वजह से क्या होगा भाई? इसकी वजह से ये होगा कि NO2 ग्रुप जो है विल नॉट बी इन कॉन्जुगेशन विथ रिंग। तो अब रिंग के साथ कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो इसका -M इफेक्ट तो कैंसिल हो गया ना, तो फिर बचेगा क्या? -I ओनली। तो आप सब कुछ सही सोच रहे हो। यहाँ पे जैसे आपको 3 -M ग्रुप मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था। यहाँ पे एक -M है और 2 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, ठीक है भाई, ये भी सही मान लिया। यहाँ पे क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ -I ग्रुप है, और बाकी 2 +I ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा?
तो भाई माइनस एम इज ऑलवेज बेटर। तो 1 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि उसमें ज्यादा माइनस एम ग्रुप है, फिर होगा 2 क्योंकि उसमें माइनस एम तो है कम से कम, 3 में तो माइनस एम है ही नहीं, 3 में क्या है, माइनस आई। ठीक है। तो एसआईआर इफेक्ट कब होता है, जब दो बल्की ग्रुप जिसमें से एक रेजोनेंस कर सकता है और दूसरा करे या ना करे कोई मतलब नहीं, दूसरा भी बल्की है, तो इन दोनों की हिंड्रेंस की वजह से ग्रुप जो है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है। कौन सा, जो आउट ऑफ द प्लेन जा सकता है। अब CH3 के आउट ऑफ द प्लेन जाने का कोई मतलब नहीं कि CH3 ऐसा होता है तो कैसे भी जाओगे तो 3D में ही रहेगा। NO2 प्लेनर होता है ऐसा, तो प्लेन चेंज कर लेगा अपना, कि पहले CH3 के साथ ऐसे हिंड्रेंस कर रहा था, अब ये प्लेन चेंज कर रहा था, इन दोनों के बीच में गैप आ जाएगा ऐसे देखो, पहले ऐसे हिंड्रेंस कर रहा था, प्लेन चेंज करेगा, गैप आ जाएगा। तो दैट जस्टिफाइज द फैक्ट कि भाई NO2 इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, तो रेजोनेंस इफेक्ट वैसे ही काउंट नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, जो कि हालांकि अभी तक जेई मेंस ने एसआईआर इफेक्ट पे तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, और आई एम होपिंग कि ना पूछे, लेकिन पूछ ले तो क्या भरोसा है। चलिए, नाउ एसआईआर इफेक्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ बल्की ग्रुप्स, तो वहां पे CH3 और NO2 बल्की थे इसलिए एप्लीकेबल था। नाउ ट्राई दिस। चलिए आंसर्स आ गए इसके, वेरी गुड। सबसे ज्यादा होगा, हमें वापस देखो एक बार, यस उमर सही है आपका, श्लोक सही है, चैतन्य सही है जी, आरुषि, हाँ सही है आपका भी, माही सही है, प्रज्ञेश वही फिर से गड़बड़ी कर दी तुमने, अंश सही है। चलो देखते हैं, अगेन वही सेम काम है। देखो पहली बात तो फिनॉल में एसआईआर इफेक्ट नहीं लगाना है, बोलोगे सर आपने तो अभी लगाया था, मैंने वो फिनॉल में नहीं लगाया था, वो फिनॉल से लगे हुए ग्रुप में लगा था, उसका रेजोनेंस रुका था, फिनॉल का नहीं। तो भाई फिर अपने को नॉर्मल नेचर ढूंढना है, इसका क्या है, ऑर्थो पैरा पे माइनस एम होता है, मेटा पे माइनस आई होता है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं, तो सिंपल रूल लगाना है भाई, ये भी माइनस एम, ये भी माइनस एम। अब इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सब कहानी यही रुकी हुई है, इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यही गड़बड़ करते हैं सब लोग, यहीं पे सबकी गलतियां आती हैं। फोर्थ वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना? फोर्थ वाला ज्यादा एसिडिक होगा, यस, क्योंकि ऑर्थो वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सो अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या है, इस सर रूल लगाएंगे उस हिसाब से, तो आपने बोला था अभी कि माइनस एम रूल लगा लेना, तो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है क्या, 2 4 3 1। एक्चुअल ट्रेंड क्या है, 4 2 3 देन 1। क्यों है एक्चुअल ट्रेंड, क्योंकि ऑर्थो में हाइड्रोजन जो है फिनॉल का वो NO2 के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंगेज्ड है, तो उसको डोनेट कर पाना इज क्वाइट, नॉट दैट मच बट इट इज लिटिल डिफिकल्ट। अच्छा, वो इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड की वजह से OH कम एसिडिक, हाइड्रोजन नहीं निकलेगा ना? हाइड्रोजन निकल नहीं पाएगा, यस, इसीलिए वो कम एसिडिक हो गया, अच्छा। है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एसिडिकेशन को बढ़ाता नहीं, कभी कभी घटा भी देता है, अगर हाइड्रोजन जो एसिडिक है वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो
वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से घट जाएगा ना एसिडिक स्ट्रेंथ। सो आप लिखोगे दिस इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो इज लेस एसिडिक। तो ये याद रखना आप। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर एक डाउट था सर, इसमें हम्म, ऑर्थो वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस भी तो होगा ना? नहीं नहीं, OH में नहीं होता है। वही मैं समझा रहा था कि स्टेरिक क्राउडिंग सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में लगाना हो, ओके सर। है ना। OH इज नॉट अ बल्की ग्रुप। यस सर। सर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो नेक्स्ट में? हम्म हम्म थैंक यू सर। हम्म। और एक डाउट था। एक सेकंड जो ये सारुषी आपने सही सोचा है, लेकिन लास्ट के दो स्विच हो जाएंगे, थोड़ा सा एक अलग केस है। हाँ, डाउट क्या था बताइए। एक पॉइंट लिखवाया था पहले जब SIR पढ़ाया था, तो हम्म। उसमें CN जब भी लगा होता है तो SIR नहीं होता। हाँ ठीक है, तो क्यों? मतलब जैसा कि सीनियर बल्कि CN बल्कि नहीं है ना, लीनियर ग्रुप है तो बल्कि नहीं है वो, है ना। हाँ CN इज ए लीनियर कंपाउंड ना, मतलब ग्रुप ही लीनियर है, तो बल्कि तो तब होगा ना जब वो 3D में फैला हुआ हो या 2D में ज्यादा फैला हुआ हो वैसे। चलिए, तो इसमें भी देखो सब लोग सेम मिस्टेक नहीं करनी है। मिस्टेक क्या नहीं करनी, देखो भाई यहाँ पे OCH3 माइनस आई का काम करता है, यहाँ पे OCH3 प्लस एम का काम करता है, और यहाँ पे भी OCH3 प्लस एम का काम करता है, लेकिन एट द सेम टाइम माइनस आई का भी तो काम करता है ना भाई। ये नाउ अगेन यहाँ पे देखो, ये भी एक थोड़ा सा इरेगुलर ट्रेंड है फ्रॉम व्हाट वी हैव रिटन इन अ ट्रेंड लिस्ट। बस मैंने वही क्वेश्चन पिक किए हैं जहां पे आप गलती करते हो। एक्सपेक्टेड आप सही कर रहे हो, आप में से कोई गलत नहीं कर रहा है ना। एक्सपेक्टेड ट्रेंड जो है वो यही है, क्या इसे सबसे ज्यादा होगा 3, 3 के बाद आएगा नंबर 4 का, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 1 का, सॉरी 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 सॉरी, 3 के बाद 1 का, क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है। देन उसके बाद आएगा 4 का और सबसे कम 2 आएगा। लेकिन एक्चुअल ट्रेंड जो होता है इसमें वो बिल्कुल सही होता है, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2 के बाद 4 आता है ना। यहाँ पे इसलिए होता है ऐसा, द एक्सप्लेनेशन गिवन, पहले तो प्रैक्टिकली पीके वैल्यू से डिसाइड होता है कि पीके वैल्यू 4 का ज्यादा होता है 2 से, तो इसलिए एसिड रिएक्शन 2 का ज्यादा हो जाता है। बट इसको बताते हैं कि माइनस आई ऑफ OCH3 एट ऑर्थो पोजिशन जो है वो ज्यादा है, मतलब माइनस आई ज्यादा है ना, यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ पे माइनस आई नेग्लेजिबल है ना, नॉट इफेक्टिव। और ऊपर वाले में इफेक्टिव। क्या हर जगह हम ऐसा ही करेंगे? नहीं, बस यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है तो उसका लॉजिक ये है। तो माइनस आई की वजह से ऑर्थो वाला ज्यादा हो जाता है, बस ये थोड़ा सा इसमें एक ध्यान रखना है ना। बट रेयर चांस होगा कि ऐसे डिफरेंट OCH3 आए क्वेश्चन में, ज्यादातर चांस होगा कि डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए यहाँ बताइए। एकदम जो सोच रहे हो वही आंसर है, बस सही सोचना, एकदम फटाफट आंसर करना है इसको।
यस, माही सही है, श्लोक आपका भी सही है, तनिष्का सही है, उमर सही है, अंश आपका भी सही है। माही गलत की गलत। हमें कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो भाई, क्या हो गया आज तुमको? चलिए, टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें इतना ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का है नहीं, जो आप कैलकुलेट करना तो है नहीं इसमें। इसका इफेक्ट है -m और इसका भी इफेक्ट है -m। इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता क्योंकि फिनॉल है, फिनॉल में नो ऑर्थो इफेक्ट, याद रखना। -m और यहाँ पे NO2 -i का काम करेगा। इसमें तीनों जगह NO2 क्या करेगा, -m का काम करेगा। तो 3 -m वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा 3। 3 के बाद 2, क्योंकि 2 में कम से कम एक माइनस है, एक्स्ट्रा तो है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा ही है लेकिन एक्स्ट्रा है। बाकी तो कॉमन ही है दोनों में। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढो ना यार, पॉइंट ऑफ डिफरेंस एंड द इफेक्ट ऑफ डिफरेंस, तो ही चीजें ढूंढनी है। तो इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है भाई? पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि इसमें NO2 का एक्स्ट्रा माइनस है इफेक्ट है, इसमें क्या है, इसमें NO2 का एक्स्ट्रा -m इफेक्ट है। दीज आर द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जिसकी वजह से एक्चुअल ट्रेंड डिसाइड होती है, बस। और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ढूंढना है। क्या होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस? क्या होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस? कि कॉमन के अलावा अनकॉमन जो है वो क्या है। कॉमन तो दोनों में है, तीनों में है। अंडरस्टूड? क्या ढूंढना हमें? पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उससे डिसाइड होगा एक्चुअल ट्रेंड। चलिए बढ़े आगे, इस लिस्ट को रट जाओ, पढ़ जाओ, ढंग से कर जाओ, अपने आप हो जाएगा सब कुछ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम जो सोचना है वही आंसर है। आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स करेक्टली एंड अप्लाई। सर आप एक बार लास्ट स्लाइड पे जा सकते हो? हाँ जी। ओके सर, डन, थैंक यू। हाँ हाँ, सब में एसिडिक स्ट्रेंथ ही फाइंड करना है अभी तक। इस दिन इसका सही है। अंश क्या कर रहे हो भाई? फर्स्ट को सबसे लास्ट में भेजो। और नहीं आरुषि, क्या लास्ट में कुछ मैं गलत देख रहा हूँ क्या ब्रो? नहीं सही है, ऐसे कैसे गलती कर रहे हो आप? फर्स्ट वाला सबसे सेकंड लास्ट पे जाएगा। हाँ बट इफेक्ट तो है ना, लीस्ट है बट इफेक्ट तो है, बट लेकिन इफेक्ट किसका लीस्ट इफेक्ट है वो भी तो देखो। एक और इफेक्ट होता है इसका, ग्रुप का, नॉट जस्ट वन इफेक्ट, इट ऑफर्स 2 इफेक्ट्स। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, चलो इस पे वोटिंग कर लेते हैं। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा बताइए? सेकंड वाला। स्टेला। सेकंड वाला क्यों एसिडिक होगा सबसे ज्यादा? सर और तो पहला है ना, पहला होगा, यस। सेकंड वाला क्यों होगा, मतलब आई डोंट सी सेकंड एनी तो रीजन। प्लस है ना। हाँ, प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिंग है उससे पहले तो। सबसे पहले आप ध्यान दो, ये जो है प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिंग है और साथ में प्लस आई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लस आई है, और यहाँ पे प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेटिंग दोनों है। तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा क्या सेकंड में? नहीं लगेगा ना। और ऑर्थो इफेक्ट से, ऑर्थो इफेक्ट बताया तो अभी सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट देखना है, या फिर बल्कि ग्रुप्स में देखना है। OH इज नॉट अ बल्कि ग्रुप। OH, उसके बाद CN, F, ये सब बल्कि ग्रुप में काउंट नहीं होते हैं। हम्म। तो ये सब कम होंगे, सबसे ज्यादा होगा 1। कोई इफेक्ट नहीं है 1। 1 के बाद सबसे कम डोमिनेटिंग इफेक्ट है, देखो ट्रेंड में क्या था, सबसे ज्यादा -m, फिर -i, फिर
प्लस आई, नो इफेक्ट, देन प्लस आई के बाद प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिंग आता था और सबसे लास्ट में प्लस एम आता था। तो प्लस आई वाला ज्यादा होगा ना, तो 3 होगा ना इसके बाद। अब हाइपर कॉन्जुगेटिंग दोनों है तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों में मार्क करो। जिसमें हाइपर कॉन्जुगेटिंग दोनों है उसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? इसमें प्लस आई ज्यादा है और इसमें प्लस आई कम है। तो प्लस आई जिसमें ज्यादा है वो कम एसिडिक, तो फिर हो जाएगा 4 और सबसे कम हो जाएगा 2। सर फोर्थ वाले में प्लस आए हमने डिस्टेंस से जज करा ना कि यस यस, 4 पे और 2 में से किया। ये है ट्रू। लॉजिक जानना है, लॉजिक लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। भूल जाओ क्यों? क्योंकि दूर है ये। देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है पहले तो बताओ। पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन दोनों में क्या है? क्योंकि बाकी सब तो सिमिलर है, वो है डिस्टेंस ऑफ प्लस आई ग्रुप। ठीक है, बोलोगे सर ये तो इसमें भी दूर था, तो इसमें सिर्फ प्लस आई था ना, बाकी हाइपर कॉन्जुगेशन तो इफेक्टिव है ना दोनों में, है ना। बोथ ऑफर, बोथ हैज प्लस हाइपर कॉन्जुगेटिंग, दैट्स वाई लीस्ट, लीस्ट एसिडिक। और फिर लीस्ट में भी कंपेयर करना है तो फिर प्लस आई इफेक्ट से। चलिए, और थर्ड में मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगता ना। हाँ, नो ब्रेनर क्वेश्चन है, बिल्कुल सही अंश तनिष्का और अंश आप लोग का सही आंसर। हाँ अनुश्री सही है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना भाई, क्या देख लो। लास्ट क्वेश्चन में मेटा वाले पे प्लस एच क्यों नहीं लगा, मतलब नहीं लगता क्या मेटा पे? नहीं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट भी तो ऑर्थो पैरा पे ही लगता है ना। ओके। तो देखो मान लो कि एसिडिक है तो एसिडिक तो कॉमन ही है सब में। पॉइंट ऑफ डिफरेंस में क्या हो रहा है? प्लस आई ग्रुप की लेंथ बढ़ रही है, या फिर माइनस आई ग्रुप। एक को अगर एसिडिक मान लो तो दूसरे को आप दूसरे का इफेक्ट काउंट करोगे ना। तो माइनस आई ग्रुप दूर होता जा रहा है ऐसे समझो। तो जिसका माइनस आई पास में उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? प्लस आई इफेक्ट इज इंक्रीजिंग। सर इसको मतलब लाइक जैसे आपने बोला था कि सी लाइक डबल बॉन्ड का प्रेजेंस इंडिकेट्स इफ इट्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम तो प्लस एम इंडिकेट करता है। तो प्लस एम के रिस्पेक्ट लाइक प्लस एम से कुछ नहीं ये कर पाएंगे। प्लस एम लेकिन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है नहीं ना वो। हाँ। वो दोनों ये जो है इसके साथ कॉन्जुगेशन में है ही नहीं ना। हाँ राइट। होता तो होता, राइट। वैसे माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस इंक्रीजिंग। हाँ बोलो बोलो। हाँ नहीं सर, डबल बॉन्ड लाइक कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स इसमें होंगे भी नहीं तो फिर प्लस एम यूज तो करें। फिर प्लस एम यूज ही नहीं करना, यस, कोई सेंस ही नहीं बनता उसका। इसलिए मैंने माइनस आई लिखा है यहाँ पे, माइनस आई ग्रुप का डिस्टेंस बढ़ रहा ओके सर, थैंक यू। है। ये स्लाइड को जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सब रट लो, पढ़ लो, बैठ के काम हो जाएगा। जल्दी से बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ इनमें। आ गए हम लोग अब कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब सोचो आप ऑर्थो इफेक्ट वगैरह। यस माही सही है। ऑर्थो वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, फॉर लेट मी रिमाइंड यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ऑर्थो वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाता है रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल अदर इफेक्ट्स। नाउ करेक्ट योर आंसर्स एंड सेंड बैक टू मी। सर मैंने भेज दिया। हाँ सही है, सही है, आंसर सही है। सर एसिडिक स्ट्रेस मतलब कितना इजीली एच दे सकता है कंपाउंड, है ना? हाँ, ओके। कितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है। एसिडिक स्ट्रेंथ में एक ही चीज देखनी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हाँ ओके। ठीक है,
अच्छा, की पॉइंट्स में यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ध्यान रखो। व्हेन ऑर्थो इफेक्ट इज एप्लीकेबल, क्या क्या करना है? पहला, ऑर्थो विल बी द मोस्ट एसिडिक, ध्यान रखना है, ये सबसे पहला पॉइंट। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, कौन सा ग्रुप है, प्लस आई प्लस एम, माइनस आई माइनस एम, कुछ नहीं सोचना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ इफेक्ट। उस ग्रुप का इफेक्ट क्या, उससे मतलब नहीं है। अगर NO2 की जगह यहाँ CH3 भी होता तब भी वो ज्यादा होता। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ऑर्थो सब में है, इफ ऑल कंपाउंड्स इन क्वेश्चन हैज ऑर्थो इफेक्ट, then trend will be decided by, इससे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ये दो बातें ध्यान रखो। मतलब ऑर्थो में कुछ ज्यादा कम नहीं होता कि सर इसका ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा है, इसका ऑर्थो इफेक्ट कम है, ऐसा कुछ नहीं सोचना है आप लोगों को, ठीक है? ऑर्थो इज ऑर्थो, इक्वली एप्लीकेबल एवरीवेयर। सर अगर किसी स्ट्रक्चर में इंट्रामॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग हो रही है तो फिर वो ये रूल को डोमिनेट कर जाएगा। हाँ, अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान दो, एक सेकंड रुको। इस यहाँ पे व्हेन आई से ऑर्थो, आई मीन SIR इफेक्ट, है ना? एक एक ऑर्थो इफेक्ट वो अलग होता है जो अमोनिया में, अमाइंस में देखते हैं हम लोग। हाँ, अब तुम क्या बोल रहे हो भाई? सर आई वाज सेइंग दैट जैसे आपने बोला कि अगर सारे कंपाउंड्स में ऑर्थो इफेक्ट विजिबल है right? तो वी विल हम्म डिसाइड द ट्रेंड वाया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। हम्म तो हम्म लेट्स से कि एक कंपाउंड में वी हैव इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो हम्म। तो लाइक फिर ये वाला रूल, एज बॉन्डिंग वाला रूल तो इसको डोमिनेट कर देगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ। ऐसा कुछ नहीं सोचना आपको, है ना? ऑर्थो वाले को ज्यादा ही रखना है, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, सो है। आंसर आपको ऑलरेडी पता है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? यहाँ पे SIR है, यहाँ पे -I है, और यहाँ पे -M है। तो उसके बाद सबसे ज्यादा, अब अगर आप जाओ लिस्ट में अपडेट कर दो इफेक्ट्स में, क्या यहाँ पे गया मैं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पहले पेज पे जो ऊपर ने लिखा था, फटाफट से अपडेट डाल दो उसमें। अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों? तो सबसे आगे क्या आ जाएगा, इन सबसे आगे क्या आ जाएगा? SIR इफेक्ट। सर बेसिक स्ट्रेंथ एसिडिक का एग्जैक्ट उल्टा होता है ना? हाँ, बेसिक में SIR तो खैर होता ही नहीं उसमें, ऑर्थो इफेक्ट सबसे लास्ट में आ जाता है। दैट ऑर्थो इज ड्यू टू, सॉरी, दैट ऑर्थो इज ड्यू टू, क्या कहते हैं, बल्कीनेस, नॉट ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। नहीं, सो सबसे ज्यादा, मेरा हाँ मतलब एसिडिक का स्ट्रेंथ निकाल दिया अगर, तो एग्जैक्ट उल्टा अगर किया तो बेसिक आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ओके। कॉन्जुगेट बेस का बेसिक स्टेप, यस। ओके, ये हो गया। एंड देन I-, हाँ, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3। अब चलो, अब सिंपल वाले क्वेश्चन से धड़ाधड़ निकाल दो, इसको तो क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा है। बोलो भाई। नहीं, वो वाला नहीं है भाई, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो अंश। वो फिनॉल में होता है वैसा। उमर, आप भी वही सोच रहे हो, वो फिनॉल में होता है। नहीं समझा सर। जो आप आंसर कर रहे हो ना, उमर और अंश की बात कर रहा हूँ मैं सर। हाँ, तो जो आप आंसर्स कर रहे हो ना अंश, और जो आप सोच रहे हो लॉजिक,
दैट इज एप्लीकेबल ओनली इन फिनॉल, अगर आप वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ तो। बाकी इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो समझा नहीं, बाद में बताते रहो। हम्म। इसका आंसर है 1 2 3 4। पहली बात तो इसमें सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट और एस आई आर इफेक्ट है। एस आई आर है यहाँ पे, यहाँ माइनस आई है, यहाँ भी माइनस आई है, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं है। अगर आप में से कोई सोच रहा है कि सर ऑर्थो पैरा पे बैक बॉन्डिंग होती है CCl3 में, तो वो फिनॉल के केस में होता है सर, है ना। यहाँ का O माइनस आएगा ही नीचे, उतना नहीं कि जितना आप बैक बॉन्डिंग कराओगे। एक बात तो पता है ना आपको कि इसका O माइनस नहीं आता है नीचे, O माइनस ऊपर ही रेजोनेंस करता है। हाँ सर। ओके, तो इसका 1 2 3 4 चलिए भाई, ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करो एग्जाम में, ये वाले क्वेश्चन आएंगे एग्जाम। स्ट्रेट फॉरवर्ड, ग्रुप पहचाना, आंसर में। अंश एक बार वापस देखो, 4 के बाद तुमने गड़बड़ कर दिया। नहीं सर, मैंने 5 डाला ही नहीं, वो 4 से काउंट अच्छा अच्छा, करूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम्म, सही। चलिए बहुत अच्छे, सही सोच रहे हो। बस आप लोग एक बार ध्यान दो, क्या इसका क्या इफेक्ट है बताइए सब लोग। माइनस माइनस आई। है। माइनस माइनस है, आई। सबका माइनस आई है, यस, माइनस है। इसका क्या इफेक्ट है? माइनस आई। माइनस आई। माइनस है। माइनस है। इसका माइनस आई। प्लस आई। नहीं नहीं नहीं, माइनस है बेटा, पे है ना कुछ, रेजोनेंस इफेक्ट तो होगा ही नहीं यहाँ पे, प्लस आई। और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो अब माइनस आई किसका ज्यादा होगा, Cl का या OCH3 NO2। का? हाँ, सबसे ज्यादा NO2 होगा। NO2 NO2 के बाद याद रखना माइनस आई Cl का ज्यादा लिखोगे ना, OR का नहीं। हैलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, इवन दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऑक्सीजन ज्यादा है, लेकिन हैलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है ना। सबका नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन क्लोरीन के केस में तो आपको यही लिखना पड़ेगा, तभी आंसर सही आएगा, बता रहा हूँ पहले। तो इसका आंसर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर से हो गया, क्या? सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? 5, NO2। 5 के बाद 5 4, 4 4 के 3 बाद 1 2। 3 1 2, बस। ये क्योंकि यही गलती होती है, मैं समझ गया था कि सबसे बड़ी पहली गलती तो ये होती है कि हम लोग Cl का कम लेते हैं OCH3 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देके, तो ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा होगा 5, 5 के बाद होगा 4, 4 के बाद होगा 3, 3 के बाद 1, और सबसे कम होगा 2, जिसमें से आपको ध्यान ध्यान क्या देना है, 4 और 3 में। ये तो कर लिया ऑलरेडी ना, ये ऑलरेडी कर लिया है, फटाफट आंसर बोल दो इसका, वर्बली बोल दो। सर सेकंड का ज्यादा होगा। हाँ 2 का बड़ा। पहले वाले का ज्यादा होगा पहले वहां पे। वाले का ज्यादा फर्स्ट सर होगा, वाला। पहले वाले का ज्यादा होगा। पहले वाले का ज्यादा होगा। यहाँ पे SIR इफेक्ट है ना। वहां पे NO2 ब्लॉक हो रहा है। हाँ, तो SIR इफेक्ट की वजह से NO2 का माइनस एम खत्म, बचा सिर्फ माइनस आई, और यहाँ पे NO2 का माइनस एम है, तो माइनस एम वाले का ज्यादा होता है ना। फर्स्ट वाले में NO2 को रेजोनेंस में जाने के लिए किसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज कम्पेयर टू सेकंड। बस बस बस। चलो, तो ये हो गए सारे आंसर स्ट्रेंथ, आई थिंक खत्म हो गए। अब आ जाते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। यहाँ से स्टार्ट हो गए क्वेश्चन किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। एकदम कैटेगरी वाइज है ये क्वेश्चन, देख के बता दो।
अंश वापस देखो एक बार। सर थर्ड कंपाउंड के बारे में समझा नहीं। थर्ड में कुछ नहीं है, वन जैसा ही है थर्ड, बस एक एक्स्ट्रा इफेक्ट हो। आरुषि सही है आपका? नहीं आरुषि आपका सही नहीं है, कैटेगरी आपने गलत पकड़ ली। अभी तक किसी का सही नहीं आया है। नॉट अ सिंगल करेक्ट आंसर टिल नाउ, जल्दी से बताओ भाई। लिस्ट देख लो यार, कोई दिक्कत नहीं, लिस्ट देख लो दोस्तों, लिस्ट देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। चलो मैं हेल्प करता हूँ आपकी इस क्वेश्चन में, फिर बाकियों का आप करना। बताओ मुझे कि इसमें एनिलीन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। पिरिडीन दिख रहा है? हाँ उमर, हाँ अब सही है। उमर का सही आंसर, यस। सो इसमें सबसे ज्यादा क्या है? दो है पहले तो, ये दोनों सेम कैटेगरी में और ये दोनों सबसे आगे आएंगे, क्यों? क्योंकि दोनों अमाइंस हैं। अमाइंस का ज्यादा होता है किसी भी दूसरे तरह के ग्रुप से जो कि नाइट्रोजन डेरिवेटिव है, अगर वो गुआनिडीन और अमाइडीन ना हो। और उसके वानिडीन का एक बार कंपाउंड बना दो। आएगा ना क्वेश्चन, आएगा ना। ओके। उसके बाद इसका नंबर आता है, और उसके बाद इसका नंबर आता है क्योंकि ये पायरोल है। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा क्या? वन, वन के बाद थ्री, थ्री के बाद टू, टू के बाद वन। सर थ्री ये में क्या लग रहा है? पेरिडीन है ये, इसका लोकलाइज्ड लोन पेयर है और इसका डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, बाकी सब कुछ सेम है थ्री और फोर में। एक्चुअली थर्ड टू और मतलब। फोर। अच्छा थर्ड में माइनस आई इफेक्ट, अच्छा ओके। बाकी सब कुछ सेम है। सब वो आपने ऑर्डर में 1 2 3 1 3 2 1 लिखा। हम्म। ये तो लीस्ट बेसिक अमोनिया डेरिवेटिव है भाई। लीस्ट मतलब अमाइड से भी कम होता है। सबसे लास्ट में तो यही आएगा। इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, कहीं भी दिख जाए इसको सबसे लास्ट में रखते हैं। चलिए। लॉजिकली समझ नहीं आता है अमोनिया वाले क्वेश्चंस कैसे करने चाहिए। कुछ नहीं, लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी, सर तो एक ही थर्ड लॉजिक। में तो ऑक्सीजन ले रहा है ना, तो और कैसे डोनेट कर पाएगा नाइट्रोजन पर दूसरी। वो माइनस आई इफेक्ट से ही ले रहा है ना, ये भी तो समझो। ऑक्सीजन एक तो 3 कार्बन के बाद है और ऊपर से माइनस आई इफेक्ट ही तो है। माइनस आई इफेक्ट का ज्यादा इम्पैक्ट थोड़ी होता है। सेकंड वाले में नाइट्रोजन sp2 भी तो है, ये भी तो देखो। तो देना ही नहीं चाहेगा, उससे पहले कोई ले ना ले, खुद ही नहीं देना चाहता वो। और फोर्थ वाला तो कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस है ना। तो लगा है वैसे ही। ओके। हम्म, बताओ भाई। आ गई कैटेगरी आपकी? मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 10 मिनट में और खत्म करना है अपने को। वी आर ऑलमोस्ट देयर। बता तो कितने क्वेश्चन और बचे हैं आपके? बस 10 ही क्वेश्चन है और 10 मिनट। यस तनिष्क का सही है, आरुषि आपका भी सही है, प्रज्ञेश आपका भी सही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहला है गुआनिडीन, ये है अमाइडीन, ये आपका, एक सेकेंड, नहीं नहीं, बस आपने सही नहीं किया। वन, मैं करेक्ट बताता हूँ, देख लो एक बार। वन के बाद आएगा टू, टू के बाद आएगा फोर, फोर के बाद आएगा थ्री। वन टू तो डायरेक्ट कैटेगरी से हो गया। अच्छा आपको पता है क्या, डू यू गाइस नो कि वन में सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा नाइट्रोजन डबल है? बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड वाला।
ये है नाइट्रोजन ब्रोमाइड। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन हर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है इसमें, तो ऐसा मत सोचना कि सर sp2 वाला ज्यादा बेसिक कैसे हो गया। सब sp2 है, रेजोनेंस है उसमें। और इसमें रेजोनेंस नहीं है, सिर्फ sp2 है। तो ये तो sp2 वाला हुआ लीस्ट बेसिक ना भाई, और ये sp3 है। गुआनिडीन और अमाइडीन तो कैटेगरी की वजह से ज्यादा है, इनका रीजन अलग है। पर इन दोनों में तो नॉर्मल आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखो ना। किसी को भी गुआनिडीन अमाइडीन के बारे में जानना है कि क्यों होता है, आई कैन एक्सप्लेन यू इन द क्लास। बाय द वे रीजन इसका ये कि इनके कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड रेजोनेंस स्टेबलाइज होते हैं, गुआनिडीन का ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, अमाइडीन का कम बनता है। सो इफ यू डोंट नो यू कैन ट्राई दैट। इसको H प्लस डोनेट करा के दिखाओ इस लोन पेयर से जो मैंने मार्क किया है, एंड देन यू विल सी कि आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। मूविंग ऑन, सर इनमें कंपेयर एक करो। बार आप 4 और 3 वापस बता सकते 4 और 3 में देखो sp2 की ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा या sp3? डोनर कौन हैं? अच्छा होता sp2। है? नहीं, डोनर तो वो अच्छा होता है ना भाई जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, sp3 बेटर डोनर हाँ होगा। sp3 बेटर होगा। है ना, बेटर डोनर हो। sp2 तो क्या है, sp2 मतलब डोनेशन एबिलिटी की बात करें तो सबसे कम sp है, फिर sp2 है और सबसे ज्यादा sp3 है। अनलेस कोई एडिशनल फैक्टर जैसे कि रेजोनेंस इन कॉन्जुगेट एसिड ना हो, जो कि यहाँ पे है ना, वो मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ इन केस यू गेट डिस्ट्रैक्टेड ऑन दैट। चलो भाई ये बताओ, तो इसमें एक्स वाई जी को एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना। हाँ बेसिक बेसिक बेसिक। बेसिक। यस। अंश नहीं, आरुषि, हाँ सही है, आरुषि आपका सही है, पाइक आपका भी सही है, हमें सही है, चैतन्य वापस करेक्ट करो, और माही बिल्कुल ही आपने उल्टा कर दिया ट्रेंड। नहीं प्रज्ञेश नहीं, हमें सही है, ठीक है। कैटेगरी गाइस, कैटेगरी मैंने लिखवाया था, सबसे ज्यादा क्या होता है, गुआनिडीन, फिर अमाइडीन, फिर अमाइंस, फिर pyridine, फिर एनी एनिलीन, फिर अमाइड, और तब जाके आता है पायरॉल। तो ये तो पायरॉल है, ये तो लीस्ट है, और ये pyridine है। इन सब में देखा जाए तो pyridine यहाँ आता है, उसके बाद एनिलीन आता है, तो सेकंड पे एक्स आएगा, सबसे ज्यादा होगा वाई बिकॉज इट इज pyridine, फिर होगा एक्स बिकॉज इट इज एनिलीन, फिर होगा जेड बिकॉज इट इज पायरॉल। सिंपल एज दैट। सर एनिलीन मतलब वो एक्स वाला ना। बेंजीन के बाद, हाँ बेंजीन, हाँ एनिलीन मतलब एक्स वाला, yes। तो हाँ जी बताइए। मैं थोड़ा अलग सोच रही थी, मतलब पेरिडीन वाला लोन पेयर लोकलाइज होता है तो वो सबसे कम डोनेट करना चाहिए। और एक NH2 एनालीन में वो रेजोनेंस में होगा तो वो भी डोनेट नहीं करेगा जल्दी। तो सबसे जल्दी तो फिर पायरोल वाला करेगा ना। क्यों, वो रेजोनेंस में नहीं है? उसके उसके पास तो मतलब एक दो ही डबल बॉन्ड्स है, और एनालीन वाला तो डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से। ठीक है, एक बार 5 मिनट आप सोचो इसके बारे में, और जो बोल रहे हो आप, क्योंकि आप जो बोल रहे हो उसका मुझे आंसर करने का मन कर नहीं रहा है, अभी सच बताऊं तो। क्योंकि सारा चीज बता दिया मैंने ऑलरेडी, जो आप पूछ रहे हो ना उसको मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया आपको, इसीलिए जो बैठा है वो ज्यादा फ्री है डोनेट होने के लिए, जो घूम रहा है वो ज्यादा फ्री है डोनेट होने के लिए। बस इस बेसिक से लॉजिक को तो लगाओ और आप सोचो। डोनेशन मतलब रिंग में बात करते हैं या दूसरे कंपाउंड के लिए बात करते हैं? एक बात बताओ कि आप अपने ऊपर खर्च करोगे तो आप दानी कहलाओगे, आप दूसरों को डोनेट करोगे तो आप दानी कहलाओगे, कैसे कहलाओगे?
दूसरों को। बस बेसिक स्ट्रेंथ इज एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर टू सम अदर कंपाउंड नॉट टू इटसेल्फ। ऐसे तो फिर सब कॉन्सेप्ट ही उल्टा हो जाएगा, है ना। ये सीधा सोचते सोचते माही अचानक से ट्रैक कैसे बदल लेते हो आप, ये बताओ मुझे। तो मुझे हाँ पहले भी सेम कंफ्यूजन होता था। हाँ, ऐसा नहीं, दूसरे को डोनेट करना इज बेसिक स्ट्रेंथ, फिर खुद मुझे के लगता पास। था कि लाइक जो कंपाउंड दिया एक्सेप्ट दैट कोई और कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा जिसे डोनेट करना होता H प्लस, सिंपल H प्लस को डोनेट करने की एबिलिटी है। है। ओके। सर एक बार लास्ट क्वेश्चन में एक्स और वाई क्या है बता दोगे? एक्स और वाई क्या मतलब, ये एनिलीन है ना। देखो ना, बेंजीन से बाकी सबको भूल जाओ, तो बेंजीन से लगा हुआ NH2, बेंजीन के रिंग के अंदर लगा हुआ N, pyridine, और ये पायरॉल ओके सर। है ना। ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे, आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सीधे सीधे आंसर बताना है मुझे। सबसे कम कौन? डी वाला सबसे कम होगा। नहीं, ए वाला सबसे ऑर्थो कम होगा। इफेक्ट प्रिंसिपल्स। डी वाला इनफैक्ट सबसे ज्यादा है। बेसिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं हम लोग, बेसिक स्ट्रेंथ एबिलिटी टू डोनेट। ओह हाँ सॉरी सर, मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ। सही है, दिया आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरुषि आपका भी सही है। अंश सही है। ऑर्थो इफेक्ट मतलब लीस्ट बेसिक एनिलीन। बाय द वे, अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है, तो बोलोगे कि सर ऑर्थो इफेक्ट पे जाने के बाद जब H को डोनेट करते हैं ना, तो NH3 प्लस बन जाता है, उसके और इसके बीच में हिंड्रेंस होने लगता है। So its affect affinity to donate its lone pair to H plus is very low because the product formed is not very much stable because of the hindrance between the group attached at ortho and NH2. राइट, सो लॉजिक मैंने बोल दिया है, रिकॉर्डिंग को आप स्लो चला के सुन लेना भले ही, और उसको अपनी लैंग्वेज में चुपचाप लिख लेना। मूविंग ऑन, सबसे ज्यादा होगा इसमें एसिडिक डी। डी के बाद देखो, इनमें माइनस आई, इसमें माइनस एम, तो ऑफ कोर्स, और सबसे लास्ट में ऑर्थो वैसे ही रख देना आंख बंद करके। ऑर्थो तो लास्ट में आ गया, अभी बचे दो, दो में सबसे ज्यादा होगा बी, और बी के बाद हो जाएगा सी। सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते, जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 के फॉर्म में करो, हाँ। हाँ चैतन्य, हाँ कब से था। यस माई सही है। दिया आपने, देखो CCl3 का कोई रेजोनेंस इफेक्ट मत लगाओ, है ना। नहीं करना सोच रही हूँ। हाँ ठीक है, दिया आपका सही है। उमर आपका भी सही है, आरुषि आपका भी सही है। नहीं, अंश आपने ही गड़बड़ किया है। यहाँ तो हो गया ऑर्थो इफेक्ट, हुआ कि नहीं हुआ बोलो। हाँ तो सर। वन, वन वाले को सबसे लास्ट में रख दो, और सबसे आगे आएगा कौन? फोर्थ वाला। तो हाँ, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे दोनों का ही माइनस आई इफेक्ट है, तो जिसका माइनस आई दूर वो ज्यादा अच्छा बेस, तो 3 2, डिस्टेंस डिपेंडेंट माइनस आई इफेक्ट, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए, गाइस कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट, एकदम जल्दी जल्दी आंसर करना है अपने को, बिकॉज अपने पास अभी है कितने भाग रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और
उसके बाद एक टॉपिक अपना रह जाएगा जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले में बिल्कुल सही तनिष्का। यस अंश सही है। नहीं अंश उल्टा बोल रहे हो तुम। नहीं अंश सही बोल रहे हो, एक सेकंड। हाँ अंश आपका सही है, तनिष्का आपका गलत है, मैंने गलत देख लिया। देन नहीं अंश फिर गड़बड़ कर दिया तुमने। चलो वर्बली करते हैं अब इसको थोड़ा, है ना। नॉट वेट, सो वन बाय वन क्वेश्चन वाइज करते हैं ना, आप आंसर बोलते जाना वर्बली ऐसे सब। फर्स्ट वाले में क्या होगा बताइए। बी ग्रेटर देन। बी ग्रेटर देन क्यों होगा बताइए। रेजोनेंस है। तो एसिडिक में we won't prefer resonance. रेजोनेंस का क्या लेना देना है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे लोन पेयर है, ये डोनेट करने जाने वाला है, इसके पास ये लोन पेयर है, ये डोनेट करने जाने वाला है, राइट। आप लोग देखो कंफ्यूज नहीं होना, लॉजिक समझना है कि क्या रेजोनेंस अपने काम को सपोर्ट करेगा। पहली बात तो रेजोनेंस नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं, रेजोनेंस इज विद इन द रिंग बट द लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एट ऑल इन ईदर ऑफ द केसेस। ठीक है, पहला तो दिमाग से निकाल दो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको, रेजोनेंस नहीं है। दूसरा, अगर रेजोनेंस नहीं है तो क्या है बोलोगे सर, यहां से यहां तक की कहानी सेम है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस में कार्बन sp2 है सर, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी हो जाएगी कम, तो कम हो गई तो 1 इज ग्रेटर देन 2, बस सिंपल एज दैट। इंडक्टिव इफेक्ट लगाने का है बस, और कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। इसका माइनस आई होता है अगर आपको याद हो तो, और इसका प्लस आई होता है। इसमें देखो एक को फिक्स कर लो कि भाई मैं तो इससे डोनेट करवाने वाला हूं, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ डिफरेंस को मार्क कर लो कि इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, लोन पेयर वही रहा, और इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है, लोन पेयर वही रहा। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि सर इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है और इसका भी माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई ऑक्सीजन का ज्यादा कि नाइट्रोजन का ज्यादा। नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। क्यों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, इसलिए। हम्म, क्या हो गया आप लोगों को, कैसी बातें कर रहे हो बताओ। ऑक्सीजन का ज्यादा। ऑब्वियसली ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सीधा सीधा ट्रेंड है इससे। अगले में, नाइट्रोजन डोनर्स आर ऑलवेज बेटर डोनर देन ऑक्सीजन डोनर्स। The next oxygen donor is connected to 2 plus I groups. This one is connected to only 1 plus I group and this one is connected to no plus I group. Direct straightforward answer है इन सब क्वेश्चंस में। लास्ट वाले में बताइए कौन ज्यादा होगा। सर साइक्लिक वाले अमाइन ज्यादा होते हैं राइट। हाँ, ये मेरा गेस है भाई, मे बी ना आई एक्सपेक्टेड इन 25 JE। दिस टॉपिक इज येट टू बी डिस्कवर्ड, मतलब येट टू बी आस्क्ड। ये हम गेसिंग कि अगर कोई यूनिक सा क्वेश्चन आएगा तो मुझे लग रहा है कि साइक्लिक अमाइन वाला टॉपिक वो टच करने वाले हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो क्या होगा साइक्लिक अमाइन में कि साइक्लिक वाला ज्यादा एसिडिक होता है, बेसिक होता है एज कंपेयर टू नॉन साइक्लिक इफ सेम नंबर ऑफ और सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉन साइक्लिक में अमाइन इन्वर्जन होता है, साइक्लिक में इन्वर्जन नहीं होता, तो लोन पेयर वही का वही टिका होता है, तो साइक्लिक इज मोर बेसिक देन नॉन साइक्लिक। क्या होता है अमाइन इन्वर्जन? वो आप आराम से पढ़ना, है ना। अमाइन वर्जन इज बेसिकली, अमाइन फ्लिपिंग भी कहते हैं इसको, कि वो लोन पेयर ऊपर नीचे चलता रहता है, अम्ब्रेला की तरह वो फ्लिप होता है ऊपर नीचे, जैसे बारिश में अम्ब्रेला फ्लिप हो फ्लिपिंग ऑफ जाता है। अमोनिया पढ़ाया था, सिमिलर है क्या? वही है वही हाँ है। वही है ना अमाइन अमोनिया।
है ना। साइक्लिक इज मोर बेसिक देन एसाइक्लिक, क्योंकि इसमें अमाइन इन्वर्जन होता है। तो लोन पेयर स्थिर नहीं, लोन पेयर स्थिर नहीं है का मतलब जहां है वहां है नहीं, वो है ऊपर नीचे कर रहा है वहां पे। ठीक है, तो ओपन चेन वाले से साइक्लिक वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं फॉर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये क्वेश्चन कर लो, बेड़ा पार है। इससे बाद कोई एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप मुझे बताओ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं आएगा इसके बाद। कैटेगरी गाइस, कैटेगरी लीस्ट, बहुत बढ़िया आंसर, वेरी गुड। रजनीश सही है आपका भी, आरुषि आपका भी सही है। नहीं आरुषि, आपने एक गड़बड़ कर दिया, दो गड़बड़ कर दिया उसने। चैतन्य आपने भी गड़बड़ी करी है, माही आपने भी गड़बड़ी करी है। आप लोगों को मैंने एक सीधी सीधी लिस्ट दी है, सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिस्ट है। आई डोंट नो व्हाई गाइस आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट लिस्ट। फोकस ऑन दैट लिस्ट अगेन आरुषि, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो। चलो ये तीनों अमाइन है, सबको समझ में आ रहा है कि नॉर्मल एलिफेटिक अमाइन है और ये एनिलीन है, तो सबसे कम तो एनिलीन होगा, इस पे तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। तो सबसे कम एनिलीन होगा, कोई दिमाग लगाना है क्या? अब इन दोनों में ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 3 डिग्री अमाइन है। तो क्या ट्रेंड था भाई 1 2 3 में? 2 सबसे ज्यादा था। टू सबसे ज्यादा, टू सबसे ज्यादा देन रहेगा, 3। फिर 3, देन 1 और सबसे लास्ट में 2। बताओ और क्या बताऊँ, बताओ। मैंने बोला आपको वो लिस्ट जो है वो रट जाओ भाई, उस लिस्ट को एकदम मतलब ऐसे दिमाग में होना चाहिए, देखते ही समझ में आ जाए कि ये तो यहाँ यही लगाना है। चलिए बताइए, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम लिस्ट। हम्म, नहीं, फिर से देखो। यस उमर सही है इस बार। आरुषि एक सेकंड। आरुषि फिर से देखो एक बार, कैसे आई थिंक जल्द जल्दीबाजी में चल रहे हो आप लोग, आराम लग रहा है, जल्दी में ट्रेन ना छूट जाए, जल्दीबाजी नहीं करनी है। हमें क्या करूं कि आप लोग वो लिस्ट रट जाए यार। अमाइन बताओ भाई, अमाइन का क्वेश्चन है ये। यस, दिया सही है आपका। नहीं आपका भी सही है। अब आरुषि आपका सही हुआ, चैतन्य सही है। ऑलराइट सो देखो यार, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि यार ये 2 डिग्री अमाइन दिया है यहाँ पे, यहाँ 3 डिग्री अमाइन है और यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन है, पता नहीं आप लोग कहाँ दिमाग लगा रहे हो। सबसे ज्यादा होता है 2, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा 1, उसके बाद होगा 2 और सबसे लास्ट में आएगा 3। सिंपल एज दैट। 2 डिग्री अमाइन का ज्यादा होता है 3 डिग्री से, 3 डिग्री का ज्यादा होता है 1 डिग्री से। ये मुझे लग रहा है सब कर लेंगे।
गलती बोल दिया क्या अंश? अंश तुमने जिनको तुमने ज्यादा बोला है ना, वो तो कैटेगरी वाइज ही सबसे एंड में आते भाई। यस सर, इसका आपका सही है। हाँ सर वो सर थर्ड समझा। वाला एनिलीन है राइट, वहाँ पे अमाइन लिखा है। हाँ, एरोमेटिक अमाइन लिखा है, बेसिकली एनिलीन है। एरोमेटिक अमाइन लिखा है बस, ठीक है। अब सही है अंश। मैं ही वापस चेक करूँ। अरे हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा नहीं लगाना, एक्स्ट्रा नहीं सोचना पड़ेगा, क्या पता कुछ अलग, नहीं, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल सोचो, सीधा सोचो। सबसे कम होता है अपने, अब मैंने जो लिस्ट बताया उसमें सबसे कम कौन सा होता है? अमाइड। और ये देखो अमाइड के भी बड़े भैया है ये। कैसे? इधर दो साइड इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, तो कहाँ ही दे पाएगा बेचारा। ठीक है, मतलब पायरोल के बाद अमाइड आता था, थोड़ा सा पायरोल से ज्यादा होता था, ठीक ठाक। और ये अपना फ्री है, उतना ज्यादा रेजोनेंस में नहीं जा रहा, तो 3 1 3 2 1 सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्जन है। इसमें माइनस एम ज्यादा है भाई, दो साइड से माइनस एम है इसमें तो। इसमें सिर्फ एक साइड से माइनस एम है, और इसमें बेंजीन का तो माइनस एम क्या ही होगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस बट यू गाइस कैन प्रैक्टिस एट होम एंड देन कम बैक टू मी इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं कवर कर लूंगा इन टॉपिक्स को। ठीक है, चलिए, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सर कवर्ड। हाँ जी। सर एक एसिडिक स्ट्रेंथ वाला क्वेश्चन था, उसमें डाउट था। उसमें फिनोल था और COH ग्रुप लगा था, वो स्पेशल पॉइंट था। कहाँ पे? और पीछे सर, और एक और एक ये वाला सर, उसके बाद हाँ ये समझा नहीं। हम्म, ये नहीं समझा। नहीं। देखो यार, इसमें क्या है कि वैसे तो मैंने बोला कि एक्सपेक्टेड ट्रेंड तो समझ में आ गया होगा तुमको। हाँ सर। बस अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड है, इसलिए तो नहीं समझा ना। माइनस का इफेक्ट से डिसाइड करते हैं, इनकी पीके वैल्यू प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा होती है इसकी, 2 वाले की, जो कि होनी चाहिए थी कम, है ना। तो कहते हैं कि इसका माइनस का इफेक्ट इज प्रिटी मच हायर देन इसका माइनस का इफेक्ट, जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं अच्छा, है ना। मतलब ऐसे इरेगुलर है बस। हाँ, ये रेगुलर। ओके, ठीक है। सर वो लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना है ना? नहीं नहीं, लास्ट क्वेश्चन का नहीं देना, अब आप लोग ट्राई कर लेना बाकी क्वेश्चन, एंड देन बाद में फिर डिस्कस कर लेंगे, है ना? ओके सर। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये सब PYQs है लास्ट में, मतलब रिसेंट ईयर्स के, तो आप ट्राई हाँ, करें। हाँ जी। बेसिक स्ट्रेंथ का एक क्वेश्चन भेजा है मैंने आपको टेलीग्राम पे। आरुषि, बाद में कर ले नेक्स्ट क्लास में। एक सेकंड देखो तो उसको। हमारी कौन सा क्वेश्चन है, क्या सेकंड है? वाले में B ग्रेटर देन A होगा ना? सेकंड वाले में B ग्रेटर देन A होगा, B ग्रेटर देन A। B और A सेम ही तो है। हाँ, B ग्रेटर देन A होगा, यस डेफिनेटली। ये एक मेटा वाले पे हाँ मतलब हाँ माइनस हाँ है, हाँ हाँ हाँ। तो बस वैसे ही देख। यस यस। और जो फर्स्ट वाला है इसका, उसमें जो आपने ट्रिक बताई थी गुआनिडीन वाला, वैसे देखना है ना? एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, सेकंड वाले में A इज ग्रेटर देन B, तो क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस में है नहीं ना लोन पेयर, तो तुम इंडक्टिव इफेक्ट लगाओ ना, रेजोनेंस इफेक्ट क्यों लगा रहे हो? तो इंडक्टिव इफेक्ट से वो ज्यादा हो जाएगा। फर्स्ट वाले में गुआनिडीन है, यस, इसलिए। और फिर वो NR और NHR वाला। हम्म। कौन ठीक। सा? हाँ, मतलब उसमें फर्स्ट वाले में गुआनिडीन है, इसलिए बाकी सब तो डायरेक्ट है। ट्रिक तो समझ आया, पर मतलब डीपली नहीं समझ आता एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। देखो, डीपली समझने के बाद भी तुम तो कंफ्यूज हो जाती हो, तो इसलिए मैं तो डीपली तुम तो प्रेफर करो ही मत, ट्रिक ही याद रखो।
क्योंकि तुम फिर कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर देते हो, तो वहां पे क्या होता है कि फिर और मतलब ओवर थिंकिंग चलने लगती है, फिर वो सही करता हुआ क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हो, है ना। हाँ। सो डू नॉट फोकस ऑन दैट। अगर आपको ट्रिक समझ में आ रहा है अभी के लिए, तो हम्म। जस्ट फोकस ऑन दैट, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपको कभी, है ना। आप ट्राई Yes, करके देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो जाएंगे आपके उससे, ओके ठीक है सर। है ना। सर ये जो करंट क्वेश्चन है उसमें ए और सी में किसका ज्यादा होगा? ए और सी, कोर्स ए का ज्यादा होगा, मतलब पीके ए का सी का ज्यादा होगा, बट एसिडिक स्ट्रेंथ ए का ज्यादा होगा। देन पी के एक ए सेकंड, का एक ज्यादा होगा। सेकंड, एसिडिक स्ट्रेंथ सी का ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ सी का ज्यादा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा ना उस स्त्री का, हाँ उस हिसाब से। इनफैक्ट ए का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा इन सब में से। सर, तो ए के एसिडिक बाद स्ट्रेंथ ई। में के वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट? हाँ हाँ। सर फिर ऑप्शंस गलत लग रहे हैं इनके। वहाँ पे छोड़ोगे क्या आज ही। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा बी किसका के है? ऊपर। बी का है ना। देन डी। के, ए का बी का है, फिर उसके बाद डी है, डी के बाद सी है, सी के ए। बाद ए है, ए के बाद ई है। हाँ, तो इसके अपोजिट होगा पी के वैल्यू, राइट? हाँ, पी के ई का सबसे ज्यादा होगा, ई के बाद क्या होगा? ए देन सी देन डी एंड ई, बी। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन क्रॉस वो कर लेंगे, डोंट वरी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे। ई का डिस्टेंस कम है, ई को बाद में रखो एक बार, एक बार ई को ज्यादा रखो ए से, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ई को ज्यादा। ई का हाँ सर, बी डिस्टेंस है। को, बी में ई ए से ज्यादा। मुझे लग रहा है फिर वही होगा। बेसिकली उस पे इंडक्टिव इफेक्ट से कर दिया होगा, बट हाँ एक्चुअल ट्रेंड तो ये होगा, बट ऑप्शन ही नहीं है ना वैसा, तो फिर ऑप्शन के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा। तो फिर अगर ऑप्शंस के हिसाब से जाए तो बी वाला करेक्ट होगा, राइट? ये वाला करेक्ट। ओके सर। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस मिलते डे। हैं बाय सर। नेक्स्ट। ओके, गुड थैंक यू नाइट सर। सर। गुड नाइट, गुड नाइट।